4.6 अरब साल पुराना हमारा सूरज हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा बॉल है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से लगातार गुजर रहा है। धरती पर हर तरह के जीवन का जगना मुमकिन हुआ है तो वो सूरज की वजह से, क्योंकि यह हमारे करीब का तारा है। जब से इंसानों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया है तब से यह वैज्ञानिकों के लिए करीब से स्टडी करने का सब्जेक्ट बन गया है। सूरज से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह इतना बड़ा है कि यह सोलर सिस्टम के टोटल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा बनाता है। वही सूरज के द्रव्यमान का 73% भाग हाइड्रोजन है। हमको लगता है कि हर रोज सूरज एक जैसा ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज कभी ज्यादा तो कभी कम एक्टिव होता है। सूरज पर एक्टिविटी का लेवल एक रेगुलर साइकिल के अनुसार बदलता रहता है और अब बहुत जल्द सूरज मैक्सिमम एक्टिविटी के पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो क्या इससे धरती पर रहने वालों की मुसीबत बढ़ जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इसका सामना करने के लिए तैयार है? स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। सूरज पर एक्टिविटी का लेवल 11 साल के साइकिल को फॉलो करता है। ये साइकिल सोलर मिनिमम के साथ शुरू होता है, फिर सूरज पर एक्टिविटी साइकिल के बीच में पीक्स पर होती है, फिर 11 साल के पीरियड के आखिर में एक्टिविटी फिर से कम हो जाती है और साइकिल खुद से रिपीट होता है। इस 11 साल के सोलर साइकिल को सनस्पॉट साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की सतह पर सनस्पॉट की संख्या और उनकी ताकत इस बात को बताती है कि सूरज कितना एक्टिव है। जितना ज्यादा सनस्पॉट्स होंगे सूरज उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। सनस्पॉट्स सूरज की सतह पर टेम्पररी स्पॉट्स होते हैं जो सूरज की आसपास की सतह की तुलना में कम तापमान पर होने की वजह से गहरे रंग के दिखाई देते हैं। मान लो अगर सूरज की सतह का तापमान 5780 केल्विन है तो सौर सनस्पॉट्स का तापमान 3000 केल्विन होगा। सनस्पॉट तेज मैग्नेटिक एक्टिविटी वाली जगह है, लेकिन बड़े हुए सनस्पॉट ही नहीं जो हाई सोलर एक्टिविटी को दर्शाते हैं, बल्कि सोलर रेडिएशन के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज ज्यादा मटेरियल बाहर निकालता है, वही सोलर फ्लेयर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। सदियों से लोग सोलर सरफेस के ऑब्जर्वेशन के साथ साथ पोल्स पर ऑरोरल एक्टिविटी के कम होने का पता लगाकर इस सोलर साइकिल के बारे में जानते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि यह सोलर साइकिल पृथ्वी पर कैसे अपना असर डालता है। सोलर मैक्सिमम में बढ़ी हुई एक्टिविटी के दौरान छोड़े गए चार्ज्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में रुकावट पैदा करने के साथ जमीन पर रेडियो ब्लैकआउट की वजह बनते हैं, और उसी वक्त ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पोल्स की ओर फनल्ड हो जाते हैं, जिससे ये पोल्स के नजदीक की जगहों पर अरोरा की सुंदर और आकर्षक घटनाओं को बढ़ावा देती है। उन टेक्नोलॉजीज पर इतने ज्यादा असर के साथ जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सोलर साइकिल की भविष्यवाणी करना एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक है। 1700 के दशक से जब लोगों ने सूरज की गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया, तब से अगर गिने तो अब हम वर्तमान में सोलर साइकिल 25 में हैं, जिसके अक्टूबर 2024 में पीक पर होने की उम्मीद है। सोलर साइकिल 24 अप्रैल 2014 में 114 सनस्पॉट के साथ पीक पर था, जो पीक के दौरान 179 सनस्पॉट के जनरल एवरेज से बहुत कम था, जिसने सोलर साइकिल 24 को सदी का सबसे कमजोर सोलर साइकिल बना दिया। लेकिन पिछली बार जब सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव था तब उसने सैटेलाइट को मरी हालत में छोड़ दिया था। हाँ, ये सोलर साइकिल 23 में था जो 2003 में पीक पर था। सोचिए सोलर मैक्सिमा कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये सोलर मैक्सिमम पिछले वाले जितना कमजोर नहीं दिखता है, क्योंकि सूरज ने पहले से ही पिछले सोलर मैक्सिमम के मुकाबले ज्यादा स्ट्राइकिंग सोलर फ्लेयर्स बनाना शुरू कर दिया है। जबकि अरोरा आमतौर पर पोल्स के पास देखे जाते हैं, सोलर एक्टिविटी पहले से ही सोलर मैक्सिमम की ओर इतनी मजबूत रही है कि 2023 में एरिजोना जैसे लो लैटिट्यूड्स में भी अरोरा देखा गया था। दरअसल सौर तूफानों ने 2023 में 40 छोटे स्पेस एक्स सैटेलाइट्स को भी बर्बाद कर दिया था। NOAA के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर में सौर मॉडलिंग टीम के सदस्य मार्क मिश ने कहा, यहाँ एक्टिविटी का लेवल लगभग 2003 के बाद से करीब 20 सालों में सबसे बड़ा है। यानी हम आने वाले कुछ एक्साइटिंग टाइम में हैं, खास करके अरोरा प्रेमियों के लिए जिन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके अलावा 8 अप्रैल 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण सोलर मैक्सिमम के साथ मिलकर सूर्य के बाहरी वायुमंडल या कोरोना से आने वाली पार्टिकल की धाराओं को देखने का एक शानदार मौका देगा, जो संख्या में बहुत ज्यादा होगी, जो बताता है कि हम सोलर मैक्सिमम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मार्क मिश ने इस बारे में कहा, ये बहुत ज्यादा विस्तृत कोरोना होगा जिसे हम अप्रैल के ग्रहण में देखेंगे। चलिए अप्रैल 2024 में होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में और जानते हैं।
दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का कुछ या पूरा हिस्सा चंद्रमा से ढक जाता है। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा हमारे सूरज से काफी छोटा है। ऐसे में ये हमारे विशाल सूरज को, जिसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, उसे कैसे ढक सकता है? लेकिन इसमें हमारी सन अर्थ मून सिस्टम का आश्चर्य बसा है। तो 2024 के महान अमेरिकी ग्रहण में ऐसा क्या खास है और आप इस खगोलीय चमत्कार को कहां से देख सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आकाश में चंद्रमा और सूर्य का साफ आकार समान है। तो क्या यह अद्भुत और रहस्यमय संयोग यानी कोइंसिडेंस नहीं है? चलिए पता लगाते हैं। हालांकि सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमसे 400 गुना दूर भी है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स की इमेजेस से सूर्य ऐसा दिखता है जैसे मानो उसका एक हिस्सा चंद्रमा ने खा लिया गया हो। लेकिन पूरा सूर्य ग्रहण अपने आप में आकर्षक होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का साइज सूरज से बड़ा होता है, जिससे चंद्रमा की डिस्क पूरी तरह से सूरज को ढक लेती है, जिसकी वजह से दिन में ही कुछ मिनटों के लिए रात हो जाती है। अगर आप दिन के दौरान तारे देख पाते हैं, तो ऐसा सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही हो सकता है। वैसे चंद्र ग्रहण को पृथ्वी पर कहीं से भी देखा जा सकता है। इन्हें पृथ्वी पर सिर्फ एक छोटी सी पट्टी से ही देखा जा सकता है, जहां चंद्रमा की छाया पड़ती है। और अब 8 अप्रैल 2024 को महान अमेरिकी ग्रहण होने जा रहा है, जो कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। यह 21वीं सदी का ऐसा एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी दिखाई देगा। इस ग्रहण का मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 मिनट 28 सेकंड का होगा। उत्तरी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देने वाला आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण अगस्त 2017 में हुआ था, जो कुल 2 मिनट 40 सेकंड तक चला। यानी इस बार हर कोई इस ग्रहण को देखने का मजा ले पाएगा, क्योंकि इस ग्रहण का कुल वक्त 2017 के मुकाबले करीब डबल होगा। और अगर आप इस ग्रहण को देखने से चूक जाते हैं, तो आपको फिर 21 सालों तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों को पार करने वाला अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण अगस्त 2045 में होगा। इस बार होने वाला सूर्य ग्रहण 4.5 मिनट तक रहेगा, लेकिन आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट तक रह सकता है। अब तक हुआ सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट 28 सेकंड लंबा था, जो जून 743 ईसा पूर्व हुआ था। भविष्य में होने वाले सभी ग्रहणों का वैज्ञानिकों के पास एक डेटाबेस भी है, और उनकी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक भविष्य में सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 2186 के जुलाई में होने वाला है, जो 7 मिनट 29 सेकंड्स लंबा होगा। जो लोग दुनिया भर में ग्रहणों का पीछा करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी स्टडी करते हैं, उन्हें एम्ब्राफाइल्स कहा जाता है। 2024 का अगला सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होने वाला है, जो एन्युलर सोलर इक्लिप्स होगा, जहां चंद्रमा के पीछे से सोलर रिंग का सिर्फ एक टुकड़ा दिखाई देगा। ये ग्रहण दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले हमें इंतजार है 8 अप्रैल के पूर्ण सूर्य ग्रहण का। तो अपनी कमर कस लें और इस साल 8 अप्रैल को दिन में 4.5 मिनट की रात का अनुभव लेने के लिए तैयार रहे। अक्टूबर 2024 के सोलर मैक्सिमम लेवल पर वापस लौटते हैं, जिसके लिए दुनिया भर के देश सैटेलाइट्स में होने वाले किसी भी नुकसान या बर्बादी के मामले का सामना करने के लिए तैयार है। तो क्या इससे पृथ्वी ग्रह पर पूरा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसके विनाशकारी प्रभाव कब तक रहेंगे?